प्रथम बना दूल्हा। उठा घूंघट से पर्दा। घर वालों को लगा जोरदार झटका। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज मित्तल हाउस में सज गया है शादी का मंडप निहारिका और प्रथम के लिए, क्योंकि आज निहारिका और प्रथम की बेमन की शादी जो हो रही है। ऐसे में सभी घर वाले शादी का मंडप सजा रहे हैं। हालांकि उनका चेहरा यही बयां कर रहा है कि वो भी इस शादी में जबरदस्ती शामिल हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे की हवाइयां तब उड़ती हैं जब वहां पर आ जाती है निहारिका की मां लेकर अपने गुंडों को, और तो और गुंडों को आदेश भी देती है कि वो सभी का मोबाइल ले लें ताकि कोई भी निहारिका के बारे में बाहर किसी को बता ना सके। ऐसे में न चाहते हुए भी प्रथम को उसकी बात माननी पड़ रही है और घर वालों को मोबाइल देने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। आप सब प्लीज अपने मोबाइल ले लीजिए। अरे तो आज फाइनली मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि इस बार तो मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊँगी। तो फाइनली अब मेरी शादी होने जा रही है प्रथम से, और इस बार ऐसी मतलब चीज़ें हो गई है कि मुझे छुपते छुपाते शादी करनी पड़ रही है मतलब कैसे भी करके बस शादी पगलू हो गई हूँ मैं। तो शादी करनी है मुझे प्रथम से, तो उसके लिए मुझे कोई पहचाने नहीं पुलिस, तो पुलिस से बचने के लिए मैंने ये सारा वेश धारण किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पुलिस देखे, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया के सामने तो मरी हुई साबित हो गई हूँ। अब मैं सामने आ जाऊँगी तो सबको पता चल जाएगी मैं तो जिंदा हूँ और प्रथम बेकसूर है, और ये सारी चीज़ें तो मेरी शादी नहीं होगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। शादी तक मैंने ये सब, और इतने मैंने इस शो में ये सारे भेष या वेश जो भी कह लो इतने धारण कर लिए है कि अब मतलब नागिन भी इतने नहीं करती होगी, इतने चेंज नहीं करते होंगे अपने रंग जितना मैंने कर लिया है। तो बट बहुत मज़ा आता है। सबके हाथों से मोबाइल के जाते ही घर में हो गई निहारिका की एंट्री, जो पहनकर आई है बुर्खा, क्योंकि वो दुल्हन बनने की तैयारी जो करने वाली है। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि तभी होती है घर में दो पंडितों की एंट्री, और ये दोनों पंडित कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं जिन्हें प्रथम ने बुलाया है। और ये बात पता चल जाती है निहारिका की माँ को, और देखिए कैसे वो सबकी नजरों से बचते बचाते निहारिका को मैसेज कर देती है। इसी बीच मामी जाती है निहारिका को लाने, और प्रथम भी दूल्हे की शेरवानी पहनकर तैयार है शादी रचाने के लिए। और तभी होती है घूंघट ओढ़े दुल्हन की एंट्री। बस फिर क्या, प्रथम को लगता है कि आज वो खुलासा कर ही देगा, और वो आनन फानन में घूंघट उठाकर सभी घर वालों के सामने निहारिका का खुलासा करने की कोशिश भी करता है। देखिए, ये वही है जिसे आप मरा हुआ समझ रहे थे, वही है जिसके मर्डर का इल्जाम मुझ पे लगा हुआ है। इंस्पेक्टर ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इसने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार वालों को भी चोट पहुंचाई है। इंस्पेक्टर, अभी की अभी से लेके जाइए और जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दीजिए। जेल में बंद कर दे? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? तो निहारिका बिंग निहारिका, उसकी मॉम भी ऐसी है। तो हमने मतलब अगर आप कोई भी अपनी मतलब चालाकी नहीं कर सकता। अगर शादी होगी तो हमारी सिक्योरिटी के अंदर ही होगी, तो सारे सबके फ़ोन ले लेते हैं कि कोई बाहर की लोगों से कांटेक्ट ना कर पाए। तो ये बस। तो मामी जी हैं यहाँ पे हमारी, वो मंद बुद्धि की हैं थोड़ी। तो मामी जी जाती है निहारिका को लाने के लिए, तो निहारिका ने देख लिया होता है पुलिस को, तो ये भूल जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो फिर निहारिका को पता चल जाता है कि पुलिस आई है, प्रथम मुझे फंसाना चाहता है। तो मामी को वो दुल्हन बना देती है, क्योंकि मामी भुलक्कड़ हैं। तो मामी को बोलती है कि आपकी 25वें सालगिरह है, तो आप जो है दुल्हन बन के जाइए। तो वो भुलक्कड़ कहती है अच्छा जी। तो वो आती हैं, फिर पुलिस देखती है कि ये तो निहारिका नहीं मामी है। भाई निहारिका तो प्रथम से 2 कदम आगे निकली, प्रथम का तो पोपट हो गया। और तो और जो भेस बदलकर पुलिस आई थी उन्होंने भी प्रथम को वार्निंग दे दी और वहां से चले गए। असल में निहारिका को तो पहले से ही शक हो गया था, क्योंकि जब वो प्रथम से मिलने के लिए उसके कमरे में आई थी तो प्रथम की टेबल पर प्रथम और राधिया के शादी का जोड़े का गठबंधन रखा हुआ था, जिसे गुस्से में आकर निहारिका जला देती है। और जैसे ही प्रथम कमरे के अंदर आता है तो वो बेचैन हो जाता है। तू कौन हो
तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरे सामान तो हाथ क्यों लगा रही है तुम? तुमने कल ही राधिया को डिवोर्स दी और आज इस गठबंधन के लिए इतना परेशान हो रहे हो कि आग के चक्कर में अपना हाथ चला दिया। क्यों? वो हारिका, मैं बस घबरा गया था कि कहीं घर में आग ना लग जाए, पर मैं नहीं चाहता था कि हमारे साथ में कोई भी अपशगुन हो। मैं आज कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ, इसलिए तो तो वो था कि अब जैसे कि मेरी और प्रथम की शादी होने जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि राधिया की सारी यादें और जो कुछ भी उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दूँ मैं, और प्रथम एक नए सिरे से मुझसे लाइफ स्टार्ट करे। तो वही उन दोनों की शादी का गठबंधन में तोड़ती हूँ, मतलब जला देती हूँ। और उसी दौरान फिर प्रथम आ जाता है और वो पैनिक करने लगता है कि ये क्या किया तुमने, क्यों कर रही हो वगैरह। पहले तो वो शॉक हो जाता है कि ये कौन है, क्योंकि मैंने वो मुखौटा हुआ वगैरह सब कुछ पहना हुआ था, ये मास्क वगैरह, तो पहचान नहीं पाया। फिर मैंने बताया मैं निहारिका हूँ और अब तो तुमने डिवोर्स दे दिया है राधिया को, तो फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हो। भाई प्रथम ने तो बात घुमा दी और निहारिका को ये यकीन दिला दिया कि अब वो राधिया से प्यार नहीं करता। लेकिन निहारिका बीइंग निहारिका, उसे तो अब भी शक है। वो तो प्रथम का लैपटॉप भी चेक करती है, लेकिन शुक्र है कि लैपटॉप चेक करने से पहले ही लैपटॉप बंद होता है, जिसके चलते निहारिका को सबूत नहीं मिलता और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे में ये सब देखते हुए प्रथम प्लानिंग करता है, पुलिस को वीडियो कॉल करके आगाह भी करता है। लेकिन जब निहारिका का भेद खुलने वाला था तो सारा केस ही उल्टा हो गया। खैर, अब देखना होगा कि प्रथम आगे कौन सा ऐसा खेल खेलेगा ताकि निहारिका जीती जागती पुलिस के सामने आ जाए और जो प्रथम के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा है वो हट जाए। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए इन ताज़ा फलों की तरह एंटरटेनमेंट की 24/7 मिठास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।